ठाकुर जी ने पास में जाकर कहा महाराज जी आपको कोई तकलीफ? पांचों संतों ने कहा हम तो स्वस्थ हैं। फिर मैंने 2-3 बार जय श्री कृष्ण बोला, आपने तो एक बार भी उत्तर नहीं दिया, बात क्या है? ठाकुर जी ने क्या किया, अपना दुपट्टा बिछाया, उस पे बैठे। नहीं, मेरे ठाकुर की उदारता देखो, उस दुपट्टे के ऊपर तो जो वही चोपड़े थे जो खाते थे वो रखे, और ठाकुर जी बैठे नीचे मिट्टी में, जमीन पर। भक्त का काम करना। कभी पीछे ज्यादा भीड़ हो जाए और कोई कार्यकर्ता जो पीछे यूं खड़े हुए रहते हैं, उनको कभी कोई हाथ जोड़ करके कार्यकर्ता कह दे कि आप बैठ जाओ ना, थोड़ी जगह है, और लोग भी आएंगे तो वो भी बैठ जाएंगे, तो वो यूं ही खड़े रहते हैं। तुमको क्या मतलब, तुम तुम्हारा काम करो, हम खड़े। वैसा कैड़ा का कैड़ा रह जाए। प्यारे, अकड़ तो किसी की नहीं रही संसार में। किसकी अकड़ रही? रावण की, कंस की। रीढ़ की हड्डी लचीली रखा करो थोड़ी। रामदेव बाबा कहते हैं कि जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है वो स्वस्थ रहता है। अकड़ा हुआ कौन रहता है? जिसको 4 जने की जरूरत लगती है। खूब प्यार से। तो मेरे भाई बहनों, एक संत ने कहा भैया तुम तुम्हारा काम करो, हम तो हमारे परेशान थे, भगवान तो पलाथी मारकर बैठ गए कि अब तो जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल काम करके ही जाऊंगा। क्या बात है, मेरे सेठ का आदेश है, कोई भी दुखी व्यक्ति दिखे तुरंत उसके दुख का निवारण करो। क्या बात है, मेरी दुकान पास में ही है। भगवान बोल रहे हैं। एक संत के पास, जिनके पास वो कागज था नरसी का, वो कागज ठाकुर जी के हाथ में दे दिया, साहूकार के रूप में ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी ने कागज खोला, रोल चेंज किया, वो कागज तो रख दिया दवात के नीचे, और 5 संतों के बारी बारी से चरण पकड़े। अरे महाराज जी क्षमा करो, क्षमा करो, अरे ये कागज मेरे सेठ का आज दुकान खोलने में लेट हो गया। पांचों संत समझ गए, एक दूसरे की तरफ देखा, पांचों इशारा करने लगे कि कोई क्रैक दिखता है। पागल, एक एक दुकान, एक एक मोहल्ला, एक एक मकान, पूरी द्वारिका छान मारी 2-2, 4-4 बार, और ये कह रहा है कि मेरे सेठ का कागज। पागल दिखता है। ठाकुर जी ने कहा महाराज जी सच कहता हूं, ये पास में ही, बिल्कुल जैसे ही चौराहे से निकले फ्रंट पे ही अपनी दुकान है। संतों ने कहा किधर किधर का? ये पास में। संत हंसने लगे, इधर इधर तो 4 राउंड लगाए। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे मानने वाले कुछ न कुछ चमत्कार बताना पड़ेगा। ठाकुर जी ने गठड़ी खोली, नीचे ही नीचे की एक बही निकाली, एक खाता निकाला, नीचे से खाता खोला, एक संत को पहचान लिया। ठाकुर जी का जो खाता है वो भी लाल रंग का ही है। हो, लाल रंग का खाता है ठाकुर जी के पास में। लाल रंग डेंजर का निशान होता है थोड़ा। खाते में एंट्री बढ़िया होना चाहिए। ठाकुर जी ने एक संत को पहचान लिया। महाराज जी गत वर्ष आप आए थे ना गुरु जी के साथ में, मैं ही था ना दुकान पर। 5 संत ये बात सुनकर सन्न रह गए। हक्के बक्के, बाप रे बाप, अपन 5 के सिवा ये बात तो कोई छठा जानता ही नहीं। इस आदमी को कैसे मालूम? भगवान ने कहा अरे आप तो उधर ढूंढ रहे थे, इधर तो आए नहीं तो दुकान तो यहीं लगी हुई है। अभी मामला तो यही है। खाता खोलकर बता दिया 5 संतों को, उनके गुरुजी के हस्ताक्षर, गत वर्ष की एंट्री, क्या क्या सामग्री गई नरसी जी की दुकान से, सारी एंट्री बता दी उन्होंने। ये देख लो आप। मैं लेट भी इसीलिए हुआ आज दुकान खोलने में। सुबह 4 बजे तक खातों की खतौनी कर रहा था सब। आपको क्या मालूम सेठ जी कब धमक जाए। चलो पास में ही दुकान है। 5 संत लोग प्रसन्न हो गए खाता देखकर। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का
किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया में जगत सेठ कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। वाह भाई वाह, आप सब लोगों की एंट्री हो गई। जो चले गए उनकी भी हो, जो यहाँ जितने भी इस परिसर के आसपास जो भी लोगों के कान में आवाज जा रही, सबकी एंट्री काय में प्लस में हुई, ठाकुर जी की डायरी में। अगर आप यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? वो रिमोट कंट्रोल हाथ में होता और आप वो सीरियल में उलझते रहते हैं। वो आनंदी जग्यान रोया करता बैठा बैठा। बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से सीरियल है, मुझे वो ध्यान नहीं, टाइम नहीं मिलता। देखते तो हम भी, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं देखें, पर टाइम नहीं मिलता। कार्यक्रमों में ही लगे, दौड़ भाग में टाइम पूरा हो जाता। तो मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी ले गए पांचों संतों को। बड़ी सी दुकान, एक बड़ी शटर बंद, छोटी शटर आधी खुली हुई। ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ, एलिवेशन पे क्या लिखा था? नरसिंह मेहता की दुकान। पांचों संत लोग, बाप रे बाप, इतनी बड़ी दुकान। और उनको भी अब समझ में आ गया कि यार इधर आए नहीं अपन, इधर आते तो क्या अपन अंधे थोड़ी, सब दिखता है सब, इधर नहीं आए, चलो चुपचाप रहो, काम हो रहा अपना बिल्कुल। ठाकुर जी ने दुकान खोली, अगरबत्ती आरती पूजा वगैरह करी, पांचों संतों को आसन लगाए, बैठाए। एक बड़ी गद्दी ऊपर, एक छोटी गादी पे ठाकुर जी बैठे। बड़ी गद्दी किसकी? नरसिंह मेहता की। नीचे बैठे ठाकुर जी, खाते में एंट्री करी, अंदर गए खजाने में। कई मुनिम गुमास्ते रोकड़िया काम कर रहे अंदर। खजाने में से जैसी लाल थैली नरसिंह मेहता को देकर आए, लाल पोटली 700 रुपयों की, वो ठाकुर जी ने संतों के चरणों में धर दी। पांचों के हस्ताक्षर करवाए, वो कागज खाते में लगाया। जब संत लोग विदा होने लगे, तब ठाकुर की उदारता देखो, मेरा ठाकुर कितना उदार है। ठाकुर जी ने पांचों संतों के चरण पकड़ लिए, बारी बारी से आंखों में आंसू गिरने लगे भगवान के। महाराज जी मुझे क्षमा कर देना। संतों ने कहा भाई हुआ क्या? कहा महाराज जी आप तो संत हो, दयालु होते संत, आप मुझे क्षमा कर दो। अरे भाई पर हुआ क्या? आपकी जब भी नरसिंह मेहता से भेंट हो जीवन में कभी भी, तो इस बात का जिक्र मत करना। किस बात का? कि दिन में 12 बजे दुकान खोलता है। अगर ये बात कह दी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बाल बच्चे वाला आदमी हूं। पांचों संतों ने ठाकुर जी को अपने अंक में भर लिया। क्या वाह भैया वाह, अरे तू अपने स्वामी का सच्चा सेवक है। नरसिंह जी नी भी पूछेंगे तो क्या, हम जाते नरसिंह को कह देंगे कि इतना भटकना नहीं पड़ा, जाते ही काम हो गया हमारा। तो मेरे भाई बहनों, इस दरबार में आते ही काम हो जाए आपका भी। मैं भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर, जैसे नरसिंह मेहता की हुंडी सिकारी, हम सब भक्तों की तेरे इस सच्चे दरबार में हुंडी सिकर जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज यही वाणी को विराम देता हूँ। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सबके हृदय में बैठे उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। आज हमारे राजू भैया एक 2 मिनट आरती होगी। आप आरती 2 मिनट की ही आरती गाता हूं मैं, बड़ी लंबी चौड़ी आरती भी नहीं है। बोली सच्चे दरबार की। आदरणीय श्री सुरेश जी, सुरेश वेलमील, श्री भाई साहब, पदमजी भाई साहब, हमारे एमएलए साहब, सभी से निवेदन करूंगा कि वो दरबार में पधारे और आज की आरती का कर आज के प्रोग्राम का समापन करें। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, एमएलए साहब। अधर धर मुरली बजैया, आरन तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की।
अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, हो बन बन गाय चरैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया। कृष्ण ने कंसासुर मार्यो, श्याम ने भूमि भार डार्यो, कालिया नाग नचैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया। कृष्ण तुम नरसी के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, हो यमुना तट रास रचैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया। आरती गावे कृष्णानंद, मन में होवे अति आनंद, विनय है लाज बचैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम जय श्री श्याम हरे, ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजते, खाटू धाम विराजते, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चवर डोरे, सिर पर चवर डोरे। तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण करे। जय श्री श्याम। अरे गल कुछ पन की माला, सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे। ओम जय श्याम हरे। अरे मोदक तीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे, बाबा चंदन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवा नीति करे। ओम जय श्याम हरे। अरे जान नगारा और करियावल, शंख मृदंग धुरे। ओ बाबा शंख मृदंग धुरे। भक्ति आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे। श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी।